मिलिटेंट नेशनलिज्म। तो एक रेडिकल ट्रेंड ऑफ मिलिटेंट नेशनलिस्ट अप्रोच टू द पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैज स्टार्टेड इमर्जिंग in 1890s and took a concrete shape by 1905. तो why militant nationalism grew? तो recognition of the true nature of the British rule, ठीक है। लोगों ने देख लिया कि गवर्नमेंट जो कोई भी उनकी इंपॉर्टेंट डिमांड मान नहीं रही है, ठीक है। तो जो ज़्यादा मिलिटेंट थे ना, तो उनको जो है मतलब पता गॉट डिसइल्यूजन एंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ मोर इफेक्टिव मोड ऑफ पॉलिटिकल एक्शन, ठीक है। और हम दूसरे तरीके से बात मनाएंगे, ठीक है। और फिर उनको ये भी फीलिंग थी कि इंडियन गवर्नमेंट ही जो है इंडिया का भला कर सकती है, प्रोग्रेस कर सकती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक मिजरी जो 1890s में थी, तो उन्होंने जो एक्सप्लॉटिव कैरेक्टर था कॉलोनियल रूल का वो दिखा दिया, ठीक है। और बहुत सारी फेमाइन जो 90 लाख लोगों को मार दिया बिटवीन 1896 एंड 1900। देन प्लेग हुई डेक्कन में, उसने बहुत लोगों को इफेक्ट करा, ठीक है। देन लार्ज स्केल जो राइट्स है डेक्कन में, ठीक है। तो नेशनलिस्ट को पता चल गया कि भाई राइट तो उल्टा दे नहीं रही है, उल्टा ही जो गवर्नमेंट है और ज़्यादा जितने बच्चे कुचे राइट्स है वो भी ले रही है। कैसे? 1892 में जो है इंडियन काउंसिल एक्ट लेके आया, तो उन्होंने क्रिटिसाइज़ करा कि भाई ये नेशनलिस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, ठीक है। देन 1897 में क्या हुआ, 5 साल बाद में नाथू ब्रदर्स को जो है बिना ट्रायल के ही जो है डिपोर्ट कर दिया। तिलक और बाकी को जो है जेल में डाल दिया कि भाई ये सेडिशन के चार्जेस पे जेल में गए हैं। यानी 1898 अगले साल क्या करा कि repressive law under IPC section 124 further amplified with new जो provision and under IPC section 156A, ठीक है। देन 1899 इसमें क्या हुआ कि इंडियन मेंबर इन कैलकाटा कॉर्पोरेशन जो है उसको कम कर दिया। देन 1904 में क्या हुआ कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसने फ्रीडम ऑफ प्रेस को कम कर दिया, ठीक है। प्रेस की फ्रीडम को कम कर दिया। 1904 में क्या हुआ कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आई, तो इसमें क्या इंश्योर करा कि जो है गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल रहेगा ओवर यूनिवर्सिटीज़ विच इट डिस्क्राइब एज फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग द पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरीज, ठीक है। देन और जो ब्रिटिश रूल था वो प्रोग्रेसिव नहीं था, सोशली एंड कल्चरली, ठीक है। तो ये जो इट वाज सप्रेसिंग द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन स्पेशली मास एंड टेक्निकल एजुकेशन। ये भाई एजुकेशन नहीं फैलनी चाहिए, लोगों को पता चल जाएगा, एजुकेट हो जाएंगे तो, ठीक है। स्पेशली मास तो बिल्कुल भी नहीं, हम छोटे कुछ ही लोगों को बता देंगे और उनको अपने अंडर करेंगे। टेक्निकल एजुकेशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर वो मशीन बना लेंगे और मतलब यहाँ पे वो आ जाएगा, क्या होता है, रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाएगा। देन ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो दिस ग्रीव द फेथ इन सेल्फ एफर्ट। और बिंदु बिपिन चंद्र पाल जो है उन्होंने बोला कि जो है और जो नेशनलिस्ट टू रिलाई ऑन द कैरेक्टर एंड कैपेसिटी ऑफ इंडियन पीपल, की भाई जो इंडियन है उन्हीं पे रिलाई करो, उनकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है। तो उनको एक फीलिंग आएगी भाई मास केपेबल ऑफ मेकिंग इमेंस सैक्रिफाइस नीड टू विन फ्रीडम, कि भाई मास का जो सैक्रिफाइस चाहिए फ्रीडम लेने के लिए। देन है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन। तो एक हाथ पे तो एजुकेशन बढ़ रही थी, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, एजुकेशन बढ़ रही थी तो अवेयर हो रहे थे वो लोग, मास में अवेयरनेस बढ़ रही थी। साथ के साथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट था अमंग द एजुकेटेड, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि ड्यू अटेंशन टू पॉवर्टी एंड अंडर डेवलप्ड स्टेट ऑफ इंडियाज कंट्रीज इकोनॉमी अंडर कॉलोनियल रूल, की भाई पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और हम कितने ही डिप्राइव्ड हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, पढ़ लिख के तो पता चला इनको, ठीक है, कि भाई इतना पैसा जा रहा है, यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ हो रहा है, और अभी भी अंडर डेवलप्ड हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस। तो इसमें क्या हुआ, जापान ने जो है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करा। 1868 के बाद में जापान ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करा, ठीक है, और इंडस्ट्रियल पावर बन के इमर्ज हुई है, ठीक है। ओपन द आइज ऑफ इंडियन टू द फैक्ट दैट इकोनॉमिक प्रोग्रेस वाज पॉसिबल इवन बाय एशियन कंट्रीज विदाउट द एक्सटर्नल हेल्प, मतलब एशियन कंट्रीज भी हो सकती हैं, ठीक है। द डिफीट ऑफ इटालियन आर्मी बाय इथोपिया, ठीक है, इटली इथोपिया ई आ गए दोनों में, ठीक है। तो इटली जो ज़्यादा थी तो इथोपियन ने हरा दिया इनको, ठीक है। बोर वॉर, जहाँ पे ब्रिटिश जो है फेस रिवर्स्ड 1899-1902 में बोर वॉर। इधर जापान विक्ट्री ओवर रशिया 1905 में,
ठीक है, डिमोलिश द मिथ ऑफ यूरोपियन इनविंसिबिलिटी, ठीक है। ऑल्सो नेशनलिस्ट वर इंस्पायर्ड बाय द नेशनलिस्ट मूवमेंट वर्ल्ड वाइड, जो पूरे वर्ल्ड में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे उससे स्पेशली कहाँ पे, स्पेशली आयरलैंड में, रशिया में, इजिप्ट में, टर्की में, पर्शिया में, चाइना में, ठीक है। इंडियंस रियलाइज दैट अ यूनाइटेड पीपल जो है विलिंग टू मेक सेक्रीफाइस कुड और टेक ऑन माइटी एम्पायर, मतलब जो लोग सेक्रीफाइस मतलब हो सकते हैं, खुद की कुर्बानी दे सकते हैं, वही तो ये एम्पायर को हटा सकते हैं। देन है रिएक्शन टू इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन, तो जो लीडर जो है उनको पता चल गया कि वेस्टर्नाइजेशन में क्या हो रहा है, कि जो इंडियन नेशनल आइडेंटिटी है उसको सबमर्ज कर, उसको ख़त्म करा है कहीं ना कहीं। स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी दयानंद सरस्वती तो है बेसिकली, उन्होंने जो यंग नेशनलिस्ट को इंस्पायर करा, ठीक है। और बेसिकली बताया कि इंडिया जो है पास्ट में बहुत अच्छा था, ठीक है, बहुत पैसे वाला था, ठीक है। एंड जो है एक्सप्लोरेड द मिथ ऑफ वेस्टर्न जो है सुपीरियरिटी बाय रेफरिंग टू द रिचेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन द पास्ट, ठीक है। दयानंद का पॉलिटिकल मैसेज वाज इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है। दयानंद, इंडियंस हमेशा दया करते हैं। देन डिससेटिस्फैक्शन विद अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेट, तो यंगर जो है कांग्रेस में थे तो वो डिससेटिस्फाइड थे मॉडरेट से, ठीक है, पहले जो 15 से 20 साल में, ठीक है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा कि जो मेथड था उनका पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन का, ठीक है, पॉपुलरली नोन एज 3 Ps, प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट, डिस्क्राइब एज पॉलिटिकल मेंडिकेसी, मतलब पॉलिटिकल भीख मांग रहे हैं, ठीक है। ने रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन, तो कर्जन की जो 7 ईयर रूल था इंडिया, इसमें क्या फुल ऑफ मिशन, कमीशन एंड ओमिशंस थे, तो उसने जो है ही रिफ्यूज टू रिकग्नाइज इंडिया एज नेशन, बोला इंडिया नेशन है ही नहीं। एंड इंसल्टेड इंडियन, बोला ये तो कॉलोनी है, मतलब ऐसा कुछ बोला होगा, बोला नेशन कहाँ है ये, कहाँ से लग रहा है नेशन, इंसल्टेड इंडियंस नेशनलिज्म एंड द इंटेलिजेंसिया बाय डिस्क्राइबिंग देयर एक्टिविटीज एज लेटिंग ऑफ गैस, मतलब तुम्हारी जो एक्टिविटीज़ है ना, ये जैसे गैस निकलती है ना वैसी सी हैं। तो इंडिया के बाद में गंदा गंदा बोला, तो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे जैसे कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हो गया, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट हो गया, कैलकटा कॉर्पोरेशन एक्ट हो गया, ठीक है। और उसने जो पार्टीशन करा बंगाल का, वो उससे लोग धन्ना गए थे ना। एग्जिस्टेंस ऑफ मिल्टन स्कूल ऑफ थॉट्स, ठीक है। तो बाय डॉन ऑफ 20th सेंचुरी बेसिकली नेशनलिस्ट थिंकर जो है निकले, वो बहुत ज़्यादा मिल्टन थे अप्रोच में, ठीक है। तो इसमें कौन थे, राजनारायण बोस, राज लेके रहेंगे हम, राज हमारा ही राज होगा। अश्विन को मार देते, ऐश में मिला देंगे, राख में मिला देंगे। और बिंदु घोष, बिंदुक से मार देंगे। विपिन चंद्र पाल, पिन चुबा देंगे, ठीक है। बंगाल, ये सब बंगाल में थे ना। विष्णु शास्त्री चिपलूंकर, तो विष्णु भगवान का क्या होता है, वो होता है ना विष कैसा होता है, मार देंगे विष से। तिलक इन महाराष्ट्र, तो खून का तिलक लगाएंगे, ठीक है। लाला लाजपत राय पंजाब में, ठीक है। तिलक जो मोस्ट आउटस्टैंडिंग जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट्स, ठीक है। तो बेसिक टीनेंट्स ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं वर, क्या था बेसिक प्रिंसिपल क्या था कि जो फॉरेन रूल है उसको हेट करना, ठीक है। सिंस नो होप कुड बी डिराइव फ्रॉम इट, ठीक है। इंडियन जो शुड वर्क आउट देयर ओन सैल्वेशन, हमको खुद अपने तरीके से ही मतलब फ्रीडम चाहिए होगी, और फॉरेन रूल को हम हेट करते थे ना। स्वराज टू बी गोल ऑफ नेशनल मूवमेंट, जो नेशनल मूवमेंट चल रहा है, स्वराज ही हमारा गोल है, हम खुद राज करना चाहते हैं। देन डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन रिक्वायर्ड, सीधा पेटिशन ये सब नहीं। यानी बिलीफ इन कैपेसिटी ऑफ मास टू चैलेंज द अथॉरिटी, मास के थ्रू होगा, एक आध लीडर के थ्रू नहीं होगा। देन है पर्सनल सैक्रिफाइस, ठीक है। देन एमर्जेंस ऑफ अ ट्रेन लीडरशिप, ठीक है। तो दिस लीडरशिप जो कुड प्रोवाइड अ प्रॉपर जो है चैनलाइजेशन ऑफ इमेंस जो पोटेंशियल फॉर पॉलिटिकल स्ट्रगल विच मास, मतलब क्या है कि चैनलाइज कर देगी जो भी पॉलिटिकल मास है उनको, ठीक है। दिस एनर्जी ऑफ द मास गॉट रिलीज ड्यूरिंग द मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये एनर्जी रिलीज हुई पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे, ठीक है। और क्या अब किस फॉर्म में हुई, स्वदेशी एजिटेशन की फॉर्म में हुई, यानी स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। तो स्वदेशी का कहाँ से स्टार्ट हुई, जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट था, जो ब्रिटिश का डिसीजन था कि बंगाल को डिवाइड करना है, वहाँ से स्टार्ट हुई स्वदेशी, ठीक है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल टू डिवाइड पीपल, तो गवर्नमेंट ने जो है बोला कि भाई हम
गवर्नमेंट का डिसीजन जो था कि हम बंगाल को पार्टीशन करेंगे, तो कब आया? इट वॉज मेड पब्लिक इन दिसंबर 1903 में। तो उसका ऑफिशियल रीज़न क्या था कि बंगाल की पॉपुलेशन है 78 मिलियन की है, ठीक है, जिसमें से अबाउट अ क्वार्टर जो है द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बिग है टू एडमिनिस्टर, ठीक है। ये कुछ हद तक ट्रू था, बट जो रियल मोटिव था कि जो बंगाल है उसको कम वीक करना है, और बंगाल क्या था, नर्व सेंटर था इंडियन नेशनलिज्म का, ठीक है। तो इसमें क्या करें, बंगालीज को जो है पुटिंग द बंगालीज अंडर टू एडमिनिस्ट्रेशन बाय डिवाइडिंग देम ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। मतलब लैंग्वेज और रिलीजन के बेसिस पे उन लोगों को डिवाइड करा। तो लैंग्वेज के बेसिस पे क्या हुआ, बंगालीज को बंगाल में माइनॉरिटी बना दिया, दस रिड्यूसिंग बंगालीज टू माइनॉरिटीज बंगाल, ठीक है। इटसेल्फ एज एन न्यू जो है प्रपोजल बंगाल प्रॉपर वर्ड्स टू हैव 17 मिलियन बंगाली 37 हिंदी एंड ओरिया स्पीकर। तो बंगाल में जो है मेजॉरिटी में हिंदी और ओरिया वाले होंगे और माइनॉरिटी में बंगाली होंगे। एंड रिलीजन के बेसिस पे जो वेस्टर्न हाफ जो है टू बी हिंदी मेजॉरिटी, एरिया 42 मिलियन आउट ऑफ 54, और ईस्टर्न में मतलब जो अभी का बांग्लादेश है उसमें और उसमें, तो यहाँ पे हिंदू होंगे और वहाँ पे मुस्लिम होंगे, ठीक है। तो 54 टोटल पॉपुलेशन, जिसमें से 42 मिलियन जो है हिंदू होंगे, ठीक है। और जो वहाँ पे है उसमें से 31 पॉपुलेशन, जिसमें से 18 जो मिलियन है वो मुस्लिम्स होंगे, ठीक है। तो इससे क्या कि इन लोगों ने जो मुस्लिम्स को चापलूसी करना सोचा, ठीक है। कर्जन वाइसरॉय था उस टाइम पे, तो आर्ग्यूड दैट ढाका जो है कुड बी द कैपिटल ऑफ न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस। तो ढाका को हम कैपिटल बना देंगे और वो जो प्रोविंस बना है उसका, ठीक है, विच वुड प्रोवाइड देम विद अ यूनिटी नॉट एक्सपीरियंस बाय देम सिंस द डे ऑफ ओल्ड। तो उनको एक यूनिटी मिलेगी, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा था ये ब्रिटिशर्स की जो है मुस्लिम्स को कांग्रेस के अगेंस्ट और नेशनल मूवमेंट के अगेंस्ट लेके आ रहे थे। तो एंटी पार्टीशन कैंपेन अगेंस्ट मॉडरेट, तो 1903 से 1905। तो इस टाइम पे लीडरशिप जो है सूर्यनाथ बैनर्जी की मित्रा तो वैसे ही दोस्त होंगे, सुर मतलब सुर में गाओ प्यार से, ठीक है। ने पृथ्वी चंद्र रे चंद्रमा ठंडा रहता है, ठीक है। तो मेथड जो है इन लोगों ने क्या करा, पटिशन देंगे हम गवर्नमेंट को, पब्लिक मीटिंग करेंगे, मेमोरेंडम करेंगे, प्रोपेगेंडा थ्रू पैम्फलेट, पर्चे वर्चे बांटेंगे, न्यूज़पेपर सच एज हितवादी, ठीक है। हिट नहीं करेंगे ना, संजीवनी से रिवाइव कर देंगे, बंगाली मीठा बोलते हैं, ठीक है। देयर ऑब्जेक्टिव वाज टू एक्सर्ट द सफिशिएंट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट थ्रू एन एजुकेटेड पब्लिक ओपिनियन, की भाई गवर्नमेंट पे हम प्रेशर डालेंगे, ठीक है। देन एन इंग्लैंड, मतलब जो पब्लिक ओपिनियन इंडिया में और इंग्लैंड में जो है बनाएंगे, जिससे कि जो है जो पार्टीशन करा है उसको प्रिवेंट हो, ठीक है। तो ऑल्दो जो है क्या बोलते हैं, इग्नोरिंग अ लाउड पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द पार्टीशन प्रपोजल, द गवर्नमेंट अनाउंस पार्टीशन। गवर्नमेंट ने तो कर दिया अनाउंस, ठीक है, 1905 जुलाई में, ठीक है। विद इन डेज प्रोटेस्ट मीटिंग्स, बेसिकली स्मॉल टाउन्स प्रोटेस्ट मीटिंग मिलेगी बंगाल में, ठीक है। तो मीटिंग में प्लेज लिया कि हम जो फॉरेन गुड्स है उसको बॉयकॉट करेंगे। पहली बार प्लेज लिया कि हम लोग जो है फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करेंगे, ठीक है। देन August 7, 1904 में विद द पैसेज द बॉयकॉट रेजोल्यूशन इन अ मैसिव मीटिंग हेल्ड इन कलकत्ता टाउन हॉल, द फॉर्मल प्रोक्लेमेशन स्वदेशी मूवमेंट वाज हेल्ड, ठीक है। तो 7 अगस्त जो है 1905 में क्या हुआ कि बॉयकॉट रेजोल्यूशन पास हो गया, ठीक है, कलकत्ता टाउन हॉल में पास हुआ। तो क्या हुआ कि एक फॉर्मल प्रोक्लेमेशन हो गया स्वदेशी मूवमेंट का, जैसे ही वो रेजोल्यूशन पास हुआ बॉयकॉट का, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ कि लीडर जो है बंगाल में इधर उधर चले गए ये प्रोपोगेट करने के लिए मैसेज ऑफ बॉयकॉट ऑफ मैनचेस्टर क्लोथ्स एंड लिवरपूल सॉल्ट, ठीक है। अब रेजोल्यूशन भी लिया, बोले उसको स्प्रेड भी तो करना है, हम कुछ 10-15 लोगों ने तो करा है, पूरी बंगाल में स्प्रेड करना है, तो इधर उधर फैल गई, ठीक है। देन October 16, 1905 में क्या हुआ, तो जो डे पार्टीशन जो फॉर्मली केम इनटू फोर्स, तो बेसिकली इसको जो है डे ऑफ मतलब 16 अक्टूबर 1904 में 5 में पार्टीशन हुआ। तो इस डे को कैसे ऑब्जर्व करा, इस डे ऑफ मोरिंग थ्रू आउट बंगाल में, ठीक है, पूरे बंगाल में, इंडिया में नहीं। तो लोगों ने फास्ट करा, गंगा में नहाए, नंगे पाँव चले,
ठीक है, सिंगिंग जय वंदे मातरम। तो ये थीम सॉन्ग बन गया फॉर मूवमेंट के लिए। इस मूवमेंट के लिए, कौन से मूवमेंट के लिए? पार्टीशन वाले के लिए। लोगों ने राखी बांधी एक दूसरे के हाथ में, तो मतलब ये सिंबल ऑफ यूनिटी पता चला इससे। ठीक है, तो लेटर जो है बेसिकली क्या है, सूर्यनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस जो है एड्रेस ह्यूज गैदरिंग, ठीक है, परहैप्स द लार्जेस्ट टिल देन, ठीक है, अंडर द नेशनलिस्ट बैनर। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, थोड़े ही टाइम में, कुछ घंटों में जो है 50,000 रुपये आ गए। देन है सोन मूवमेंट जो स्प्रेड अदर, फिर अभी तो बंगाल में था, फिर ये दूसरी जगह ही स्प्रेड हो गई, जैसे पूना में, बॉम्बे में, तिलक के अंदर, पंजाब में लाला लाजपत राय के अंदर और अजीत सिंह के अंदर, दिल्ली में अंदर सैयद हैदर राजा के अंदर, मद्रास में अंदर चिदम्बरम पिल्लाई। ठीक है, तो जो है कांग्रेस पोजीशन, तो कांग्रेस जो है मीटिंग में 1905 में, तो इसमें प्रेसिडेंट गोखले थे, तो उन्होंने रिजॉल्व करा टू बेसिक कंडेम द पार्टीशन, हम निंदा करते हैं इसकी। ठीक है, एंड रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन, इसकी भी निंदा करते हैं। ठीक है, देन है सपोर्ट जो एंटी पार्टीशन, जो भी मूवमेंट चल रहा है उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, इसको निंदा कर रहे हैं, वो चल रहा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। एंड स्वदेशी मूवमेंट ऑफ बंगाल, इसको भी सपोर्ट कर रहे हैं हम। जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे, जिनके लीडर थे तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष, उनको चाहिए था कि जो मूवमेंट है बंगाल के बाहर भी जाए, एंड बियॉन्ड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। ठीक है, टू बिकम अ फुल फ्लेज पॉलिटिकल मास स्ट्रगल, मतलब बस फॉरेन गुड्स ही नहीं, पूरी तरीके से फॉरेन गुड्स ही नहीं, इनको निकालो यहाँ से। ठीक है, विद द गोल ऑफ अटेनिंग स्वराज। ठीक है, हमको स्वराज चाहिए। बट मॉडरेट्स जो डोमिनेट कर रहे थे कांग्रेस को, तो उनको चाहिए था कि वो इसके लिए विलिंग नहीं थे। ठीक है, तो बिग स्टेप जो है बेसिकली बिग स्टेप लिया जो कांग्रेस के सेशन पे, जो कलकत्ता में हुआ था 1906 में, तो इसमें जो है दादा भाई नौरोजी प्रिजाइड करे थे। तो उन्होंने बोला कि गोल जो है कांग्रेस का क्या होगा कि सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज। ठीक है, लाइक द यूनाइटेड किंगडम एंड कॉलोनीज और द कॉलोनीज, जैसे कॉलोनीज उनके जैसा, पूरा कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं है जैसे कॉलोनीज वैसा। ठीक है, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट डिस्प्यूट जो है बेसिकली हो गया over the pace of the movement and the technique of the struggle reached deadlock at the सूरत सेशन अगले साल 1907 में। ठीक है, तो इसमें क्या हो कि स्प्लिट हो गया। ठीक है, फॉर स्वदेशी, सीरियस कॉन्सिक्वेंस फॉर द स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, स्प्लिट हो गया 1907 में। तो द मूवमेंट अंडर एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप, तो 1905 में एक्सट्रीमिस्ट जो है क्या एक्वायर्ड डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ओवर द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल में। ठीक है, 3 रीजन थे इसके। पहला तो मॉडरेट जो है कोई रिजल्ट, मॉडरेट का जो मूवमेंट था उससे कोई रिजल्ट ही नहीं आ पा रहे थे। दूसरा जो है कि जो है डिवाइसिव टैक्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बोथ बंगाल हैड जो है एम्बिटर्ड द नेशनलिस्ट। ठीक है, तो दोनों को ही मतलब गुस्सा आ गया, मॉडरेट को और एक्सट्रीमिस्ट को, जो गवर्नमेंट ने ऐसा करा था। देना तीसरा था जो है गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा रिप्रेशन करा। ठीक है, इंक्लूडिंग एट्रोसिटीज़, स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ करी, तो उसमें क्या हुआ कि काफ़ियों को तो कॉर्पोरल पनिशमेंट दे दिया। ठीक है, और पब्लिक सिंगिंग जो वंदे मातरम उस पर बैन लगा दिया। देन है पब्लिक मीटिंग पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि पब्लिक मीटिंग नहीं होगी। देन है प्रोसिक्यूशन एंड लॉन्ग जो है इम्प्रिजमेंट ऑफ स्वदेशी वर्कर उनको कर दिया। ठीक है, क्लैश बिटवीन पॉलिसी एंड पीपल जो है बहुत ज़्यादा हो गए क्लैशेस। ठीक है, अरेस्ट एंड डिपोर्टेशन, लीडर को अरेस्ट कर दिया, डिपोर्ट कर दिया। ठीक है, देन है सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है, देन एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम, तो जो दादा नवरोजी ने डिक्लेयर करा था कैलकाटा सेशन में 1906 में कि जो सेल्फ गवर्नमेंट या फिर स्वराज जो है कांग्रेस का गोल है, तो एक्सट्रीमिस्ट ने क्या बोला कि हम पैसिव रेजिस्टेंस करेंगे, मतलब स्वदेशी और बॉयकॉट तो चले रहा है, इसके एडिशन में पैसिव रेजिस्टेंस करेंगे। इसमें क्या होगा कि पैसिव रेजिस्टेंस में हम जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनको बॉयकॉट करेंगे, गवर्नमेंट सर्विस को बॉयकॉट करेंगे, कोर्ट को बॉयकॉट करेंगे, सिटी काउंसिल्स, म्यूनसिपलिटीज़, गवर्नमेंट टाइटल्स, इनको बॉयकॉट कर देंगे। मतलब पैसिव रेजिस्टेंस है एकदम, सामने बंदूक से बंदूक नहीं लड़ेंगे, लाठी से लाठी नहीं होगा, बट पैसिवली जो बोल रहे हैं ना हम मना कर देंगे, जाएंगे ही नहीं, हम जा ही नहीं रहे, पैसिवली जा रहे हैं। मतलब एक्टिव तो होगा कि कोर्ट में जाके हंगामे कर देना, पैसिव होगा कि हम जा ही नहीं रहे। ठीक है, पैसिव में मतलब जा ही नहीं रहे हम लोग, स्कूल नहीं जा रहे तुम्हारे में, तो कॉलेज नहीं जा रहे, तुम्हारी सर्विस ज्वाइन नहीं कर रहे, तुम्हारे कोर्ट्स में नहीं जा रहे, लिस्ट काउंसिल में नहीं बैठ रहे। ठीक है, तो अरविंदो घोष ने क्या बोला कि पुट इट make the administration under the present condition impossible by the organized ठीक है refusal to do anything which will help either
ब्रिटिश कॉमर्स और इन कॉमर्स एंड एक्सप्लॉयटेशन द कंट्री और द ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ऐसा कुछ मत करो जिससे कि उनको हेल्प हो कि वो हमारा एक्सप्लॉयटेशन करें या फिर उनका एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से चले, ठीक है। तो हम ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट हैं उन्होंने ट्राई करा कि जो एंटी पार्टीशन स्वदेशी है उसको ट्रांसफॉर्म करें टू मास स्ट्रगल में। अभी तक तो छोटे मोटे लेवल पे था, उसको मास लेवल पे ले जाएं एंड गेव स्लोगन ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन रूल, मतलब इतना तक सोच लिया इन लोगों ने, ठीक है। पॉलिटिकल फ्रीडम इज़ द लाइफ ब्रेथ ऑफ अ नेशन, ठीक है। अरबिंदो ने बोला ऐसा कि पॉलिटिकल फ्रीडम इज़ द लाइफ ब्रेथ ऑफ नेशन, ठीक है। दस एक्सट्रीमिस्ट गेव द आइडिया ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस द सेंट्रल प्लेस इन इंडियाज पॉलिटिक्स, मतलब जो भी रिवॉल्व होगा इसी के अराउंड रिवॉल्व होगा कि इंडियन इंडिपेंडेंस के अराउंड ही, ठीक है। गोल ऑफ जो इंडियन इंडिपेंडेंस वाज टू बी अचीव्ड थ्रू सेल्फ सेक्रीफाइस, और कैसे होगा, हम सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। दैन न्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रगल, तो मिलिटेंट नेशनलिस्ट जो है एक फ्रेश आइडिया लेके आए थियोरेटिकल प्रोपेगेंडा एंड प्रोग्राम लेवल में, ठीक है। तो उनमें क्या था, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, तो बोला कि इसमें क्या था कि हम फॉरेन बॉयकॉट एंड पब्लिक बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लोथ्स, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन मेड सॉल्ट शुगर, अच्छा रिफ्यूजल बाय प्लीज टू रिचुअलाइज मैरिज इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ फॉरेन गुड्स, ठीक है। जिसमें शादियों में फॉरेन गुड्स की ज़रूरत है या फिर कोई हवन पूजा में तो उसको नहीं करेंगे, ठीक है, फिर प्रीस्ट मना कर देगा। देन है रिफ्यूज़ल बाय जो है वॉशरमैन टू वॉश फॉरेन क्लोथ्स, तो इस तरीके से बॉयकॉट हो रहा था, मतलब वो हमारे सामने दिखना नहीं चाहिए। तो वॉशरमैन ने बोला कि हम तुम्हारे कपड़े नहीं धोएंगे, फॉरेन क्लोथ्स नहीं धोएंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत सक्सेस मिला इन प्रैक्टिकल एंड पॉपुलर लेवल पे, ठीक है। देन है पब्लिक मीटिंग एंड प्रोसेशन, तो बेसिकली के मेजर मेथड हुई है मास मोबिलाइजेशन के, साइमल्टेनियसली जो है पॉपुलर एक्सप्रेशन हो गया। देन कॉर्प्स ऑफ वॉलंटरी या फिर समिति, तो समिति जो जैसे कि स्वदेश बांधव समिति ऑफ अश्विन कुमार दत्त, ये कहाँ 22 साल में था, ये बहुत पॉपुलर हो गया एंड पावरफुल मेथड ऑफ मास मोबिलाइजेशन, ठीक है। तो ये समिति जो इन लोगों ने इसने जनरेट करा पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग द मासेस थ्रू जो है मैजिक लैंटर्न लेक्चर, स्वदेशी सॉन्ग्स, फिजिकल एंड मॉरल ट्रेनिंग to their member, then a social work during famine and epidemic, then organization of school training in Swadeshi craft, then arbitration court, ठीक है। then है imaginative use of traditional popular festivals and मेलास, ठीक है। आइडिया था कि भाई जो यूज सच ओकेजन्स एज अ मीन्स ऑफ रीच आउट टू द मास, मतलब ओकेजन्स को यूज़ करके मास तक पहुँचे इन स्प्रेडिंग द पॉलिटिकल मैसेज। जैसे कोई वो हो गया, मान लो दही हांडी फोड़ने का हो गया, तो लोग गैदर होंगे, वो गैदर होंगे तो हम वहाँ पे अपना आइडिया बता देंगे। तो जैसे कि तिलक का गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल हुआ, ठीक है, मीडियम ऑफ द स्वदेशी प्रोपेगेंडा, यहाँ पे लोग गैदर होंगे तो हम बता देंगे। वेस्ट इंडिया में और बंगाल में भी, वेस्ट इंडिया में भी और बंगाल में भी। बंगाल में क्या होगा कि ट्रेडिशनल फोक थिएटर उसको यूज़ करा, ठीक है। देन एम्फेसिस गिवन टू सेल्फ रिलायंस और आत्मशक्ति, तो बेसिकली क्या है इसमें, क्या दिस इम्प्लाइड रीअसर्शन ऑफ नेशनल डिग्निटी, ऑनर एंड कॉन्फिडेंस, सोशल एंड इकोनॉमिक रीजनरेशन ऑफ विलेज, ठीक है। इन प्रैक्टिकल टर्म्स में इट इंक्लूड सोशल रिफॉर्म एंड कैंपेन अगेंस्ट कास्ट ऑपरेशन, अर्ली मैरिज, डाउरी सिस्टम, कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन, तो बंगाल नेशनल कॉलेज जो है सेटअप करा, ये इंस्पायर से था टैगोर का शांति निकेतन से इंस्पायर हो गई। बंगाल नेशनल कांग्रेस सेटअप करा, इसका प्रिंसिपल था अरविंदो घोष, ठीक है। सून जो है नेशनल स्कूल कॉलेजेस जो है कंट्री में बहुत जगह पे आ गए। 15 अगस्त 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन उसको सेट करा, और ये क्या काम करेगा कि जो है ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एजुकेशन, लिटरेरी साइंटिफिक टेक्निक ऑन द नेशनल लाइन एंड अंडर नेशनल कंट्रोल, ठीक है। और एजुकेशन जो है वर्नाकुलर लैंग्वेज में दी जाएगी। मैंने बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो उसको सेट करा फॉर टेक्निकल एजुकेशन के लिए, और पैसा इकट्ठा किया गया है जिससे कि स्टूडेंट्स को जापान भेजा जाए, जिससे कि वो एडवांस लर्निंग सीख सके। देन है स्वदेशी एंड और इंडिजिनस इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो स्वदेशी टेक्सटाइल मिल, सोप मशीन फैक्ट्री, मैच फैक्ट्री, टैनरीज, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, शॉप्स, ये सब सेटअप करी। तो इनका मेन एम था कि भाई पॉलिटिकल पैट्रियाटिक जील है, देन बिजनेस एक्यूमेन, ठीक है। देन है इम्पैक्ट ऑन कल्चरल स्फेयर में,
ठीक है, इम्पैक्ट इन द कल्चरल स्पेयर। तो नेशनलिस्ट जो है ऑफ ऑल ही टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम द सॉन्ग्स बेसिकली कि रविन्द्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल, मुकुंदास, सैयद अहमद, सैयद अबू मोहम्मद एंड अदर, ये लोग जो बेसिकली गाने वाने लिखते थे, काफ़ी लोग जो है इनसे इंस्पायर हो जाते थे। ठीक है, टैगोर का जो अमार सुनार बांग्ला जो है रिटन ऑन दिस इक्वेशन वॉज लेटर टू इंस्पायर द लिबरेशन स्ट्रगल ऑफ बांग्लादेश। अच्छा, अमार सुनार बांग्ला, ठीक है, एंड वॉज अडॉप्टेड बाय इट एज इट्स नेशनल एंथम ऑफ टैगोर। पेंटिंग में क्या हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर ब्रोक द डोमिनेशन ऑफ विक्टोरियन जो नेचुरलिस्टिक ओवर इंडियन आर्ट। तो विक्टोरिया का जो नेचुरलिस्टिक था उसको हटा के इंडियन आर्ट पे डोमिनेशन करने लगे कि हम ये करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने इंस्पिरेशन कहाँ से लिया, मुगल से, अजंता से, राजपूताना पेंटिंग से। then नंदलाल बोस जो है लेफ्ट अ मेजर इम्प्रिंट ऑन इंडियन आर्ट। तो नंदलाल, तो लाल कलर का होता है ना, ठीक है, was the first recipient of the scholarship offered by Indian Society of Oriental Art found in 1907 में। अच्छा, ओके। साइंस में क्या होगा कि जगदीश चंद्र बोस जो हमारे सामने वाले अंकल हैं वो है ना, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, तो प्रफुल्ल को साइंस आती है क्या। अनदर पायनियर द ओरिजिनल रिसर्च विच वॉज प्लेस द वर्ल्ड ओवर। ठीक है, देन एक्सटेंट ऑफ मास पार्टिसिपेशन। तो स्टूडेंट जो बहुत लार्ज नंबर में ज्वाइन करा इन लोगों ने। तो प्रोपोगेट एंड प्रैक्टिस, मतलब फैलाया और प्रैक्टिस करा स्वदेशी को। और इन लोगों ने जो है मूवमेंट में लीड करा, मतलब इन लोगों ने पिकेटिंग करी शॉप्स की जो कि फॉरेन गुड्स सेल करते। पुलिस जो है बहुत ज़्यादा रिप्रेशन करा स्टूडेंट्स के ऊपर। स्कूल कॉलेज जो है वो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन द एजुकेशन बट टू बी पेनलाइज बाय डीएफिलेटिंग देम और स्टॉपिंग ऑफ ग्रांट एंड प्रिविलेज टू देम। ठीक है, तो स्कूल कॉलेज को डीएफिलेट कर दिया और ग्रांट देना बंद कर दिया। ठीक है, देन बेसिकली स्टूडेंट्स जो गिल्टी थे उनको क्या किया, डिस्क्वालीफाई कर दिया फॉर गवर्नमेंट जॉब। इनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी और फर्दर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी। डिसिप्लिन एक्शन लेंगे, जैसे फाइन लग जाएगा, एक्सपल्शन हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएंगे या फिर बीट मारा पीटी गए। वुमेन जो है ट्रेडिशनली होम सेंटर घर पे रहती थी, स्पेशली जो है अर्बन मिडिल क्लास घर पे रहते थे, तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करा बेसिकली प्रोसेशन में, पिकेटिंग में। ठीक है, अब से क्या हुआ कि नेशनल मूवमेंट में इनका काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल था। कुछ मुस्लिम पार्टिसिपेटर जो है जैसे बैरिस्टर अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन, गजनवी, मौलाना आज़ाद, उन्होंने ज्वाइन करा। हु ज्वाइन वन ऑफ द रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट ग्रुप बट मोस्ट अपर एंड द मिडिल मुस्लिम जो है कुछ ने ज्वाइन करा, बट जो अपर और मिडिल थे वो दूर ही रहे। ठीक है, और इसमें कौन थे, नवाब सलीमुल्लाह डाका सपोर्टेड द पार्टीशन। ठीक है, ऑन द प्ली दैट इट वुड गिव देम अ मुस्लिम मेजॉरिटी ईस्ट बंगाल। ठीक है, तो नवाब जो है सलीमुल्लाह डाका उसने सपोर्ट करा पार्टीशन को। तो कुछ ही लोगों ने ज्वाइन करा, बाकी अपर और मिडिल जो मुस्लिम है वो दूर ही रहे। ठीक है, तो सोशल बेस जो मूवमेंट का एक्सपैंडेड टू इंक्लूड सर्टन सेक्शंस ऑफ जमींदार, कुछ थे जमींदार थे, कुछ सेक्शन पूरे नहीं थे। देन स्टूडेंट्स थे, वुमेन थी, लोअर मिडिल क्लास इन सिटीज़ एंड टाउन्स में, अपर तो नहीं थे, लोअर वाले थे। ठीक है, then an attempt was also made to give political expression to economic grievance of the working class by organizing strikes in British owned concern such as East India Railway। अच्छा, तो वहाँ पे भी जो वर्किंग क्लास है उनके भी कंसर्न को रेज करने के लिए वहाँ पे भी स्ट्राइक्स हो गई। ठीक है, बट द मूवमेंट जो है was not able to garner support of the Muslim, especially Muslim peasants, because of the conscious government policy of divide and rule helped by overlap of class and community at least। तो मतलब डिवाइड एंड रूल मतलब कि भाई तुम्हारे इंटरेस्ट अलग है, तुम्हारे इंटरेस्ट अलग है, ये अपने बारे में सोचते, तुम्हारे बारे में नहीं सोचे, तुम क्यों सपोर्ट कर रहे हो उनका। एक बार क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंस मिल गई तो क्या बोलते हैं तुमको कोई राइट नहीं देंगे। तो इस तरीके से डिवाइड एंड रूल, तो इसलिए मुस्लिम्स को अलग कर रहे थे ये। ठीक है, टू फर्दर द गवर्नमेंट इंटरेस्ट द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज प्रॉप्ड अप इन 1907 में एज एन एंटी कांग्रेस फ्रंट एंड रिएक्शनरी एलिमेंट लाइक नवाब सलीमुल्लाह डाका वाज इनकरेज। तो कांग्रेस के अगेंस्ट जो इंडियन नेशनल मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है आ गई 1907 में। ठीक है, और बेसिकली क्या है, नवाब सलीमुल्लाह डाका को इनकरेज करते हैं ऑल इंडिया एस्पेक्ट। तो मूवमेंट जो है इन सपोर्ट ऑफ बंगाल यूनिटी एंड स्वदेशी एंड बॉयकॉट एजिटेटेड वर ऑर्गेनाइज इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री में। तिलक जो है, तिलक इस मूवमेंट को बंगाल के बाहर लेके गए। ठीक है, तो
तो उनको मास मूवमेंट में चैलेंज भी दिख रहा था, अपॉर्चुनिटी भी दिख रही थी, ठीक है। देन अनलमेंट ऑफ पार्टीशन, तो बेसिकली क्या है फिर इट वॉज डिसाइड टू अनल द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911, तो अनल कर दिया, ठीक है। मेनली टू कर्व द मीन्स ऑफ रेवोल्यूशन टेररिज्म, तो ये जो बहुत दंगे फसाद करे थे उसको कर्व करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। तो ये जो अनलमेंट हुआ तो मुस्लिम पॉलिटिकल एलीट है उनको धक्का लगा, तो ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि जो कैपिटल है उसको इट वॉज डिसाइड टू शिफ्ट द कैपिटल टू दिल्ली एज अ सोप टू द मुस्लिम, ठीक है, एज इट वॉज एसोसिएट विद मुस्लिम ग्लोरी, ठीक है। तो दिल्ली को जो कैपिटल बना दी क्योंकि ये मुस्लिम ग्लोरी से एसोसिएट है, बट मुस्लिम्स को कुछ मज़े नहीं आए इसमें। बिहार और उड़ीसा जो है वो टेकन आउट ऑफ बंगाल एंड असम वॉज मेड अ सेपरेट प्रोविंस। तो बेसिकली कि पहले बंगाल में बिहार और उड़ीसा भी था, बिहारी हिंदी पॉपुलेशन और ओरिया पॉपुलेशन वाले थे और बंगाली थे बिहार में, ठीक है। तो अब क्या हो कि बिहारी को और बंगाल को अलग, मतलब बिहार और उड़ीसा को बाहर निकाल दिया बंगाल से और असम को अलग ही प्रोविंस बना दिया। देन एवोल्यूशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। तो मूवमेंट फिजल आउट। तो बाय 1908 में क्या हुआ, द ओपन फेज एज डिफरेंट फ्रॉम द अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरी फेज ऑफ द मूवमेंट वॉज ऑलमोस्ट ओवर। जो ओपन फेज था वो ख़त्म हो गया, तो अंडरग्राउंड ही चल रहा था जो भी था 1908 के बाद में। रीज़न क्या थे, बेसिकली गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रिप्रेस करी थी, ठीक है। तो मूवमेंट फेल टू क्रिएट इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन और अ पार्टी स्ट्रक्चर, ठीक है। It threw up entire gamut of technique that came to be associated with Gandhian politics: non-cooperative, passive resistance, filling of British jail, social reform, constructive jail, but failed to give these techniques a disciplined focus. मतलब जो गांधीन पॉलिटिक्स की जो भी थी ये सब चीज़ें उन लोगों ने यूज़ कर ली, पर क्या एक डिसिप्लिन नहीं था, कुछ भी हैपजार्ड हो रहा था। मतलब ये नहीं पता था नेक्स्ट टेक्निक क्या होगा, इन्होंने ये कर लिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसा हो गया तो वैसे कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये गांधीन पॉलिटिक्स जैसे नॉन कॉपरेशन, कॉपरेट नहीं कर रहे, पैसिव रेजिस्टेंस, हम जा ही नहीं रहे, तुम्हारे स्कूल में नहीं जा रहे, तुमने जो बोला हम नहीं कर रहे, फिलिंग ऑफ द ब्रिटिश जेल वो भी कर लिया, सोशल रिफॉर्म भी हो गए, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव वर्क भी हो गया गाँव में, बट फेल टू गिव दीज टेक्निक्स अ डिसिप्लिन फोकस नहीं हुआ, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया एंड डिपोर्टेड 1908 में। तो मूवमेंट जो लीडरलेस हो गया, ठीक है। विद अरविंदो घोष, बपिंद्र चंद्रपाल जो रिटायर हो गया एक्टिव पॉलिटिक्स से, ठीक है। देन इंटरनल स्क्वाबल, मतलब लीडर्स अपने आप में लड़ने लगे, जैसे कि सूरज स्प्लिट दे सकते हैं 1907 में, ठीक है। देन है द मूवमेंट अराउज द पीपल बट डिड नॉट नो हाउ टू टैप द न्यूली एनर्जी एंड हाउ टू फाइंड न्यू जो फॉर्म्स टू गिव एक्सप्रेशन टू पॉपुलर रिसेंटमेंट। मतलब लोगों में जोश तो ले आए, पर उस जोश को कैसे यूज़ करना है। हो सकता है कि वो जोश में किसी को मार काट रहे हो, नहीं, जोश में ऐसा करना है कि हम खाना नहीं खाएंगे, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो एक डायरेक्शन नहीं दे पाए थे। द मूवमेंट जो लार्जली रिमेन कन्फाइंड टू द अपर एंड मिडिल क्लास एंड जमींदार, मूवमेंट जो है कन्फाइंड था अपर एंड मिडिल क्लास को एंड जमींदार, एंड फेल टू रीच द मास स्पेशली द पीजेंट्री तक नहीं पहुँचाई, अपर तक ही पहुँचाई, ठीक है। अच्छा, द नॉन कोऑपरेटिव पैसिव रेजिस्टेंस जो है बस एक आइडियाज़ थी, इनको एक्चुअली हर कोई कोर्ट जा रहा था, हर कोई स्कूल जा रहा था, हर कोई मतलब यूज़ कर रहा था, कोऑपरेट कर ही रहे थे, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू जो सस्टेन अ मास बेस्ड मूवमेंट एट अ हाई पिच फॉर टू लॉन्ग, ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, एनर्जी डिफ्यूज़ हो जाती है, कम हो जाती है। फिर मूवमेंट और टर्निंग पॉइंट, तो ऑल्दो ये डिक्लाइन हो गया, ठीक है। तो ये टर्निंग पॉइंट था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। तो बेसिकली इट प्रूव टू बी अ लीप फॉरवर्ड इन मोर वेज दैन वन, ठीक है। थर्ड टू अटच सेक्शन, जैसे कि अब तक को स्टूडेंट्स वुमेन जो है अब तक कहीं दिख नहीं रहे थे, एंड सम अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन जो पार्टिसिपेट, अब तक ये पार्टिसिपेट नहीं करा था, ये लोग पार्टिसिपेट करते। ऑल मेजर अंडर द नेशनल मूवमेंट फ्रॉम कंजर्वेटिव मॉडरेशन टू पॉलिटिकल एक्सट्रीमिस्ट, फ्रॉम रेवोल्यूशनरी टेररिज्म टू incipient socialism, from petition and prayer to passive resistance and non-cooperation emerged during this स्वदेशी मूवमेंट। मतलब हर तरीके के जो भी हथकंडे अपना सकते थे वो सारे के सारे यूज़ कर लिए इन लोगों ने, ठीक है। कौन कौन से यूज़ करे, जैसे कि कंजर्वेटिव मॉडर्निज्म, पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म, रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, इंसिपेंट सोशलिज्म, पिटिशन, प्रे, पैसिव रेजिस्टेंस, नॉन कोऑपरेशन, ये सारे यूज़ कर लिए, ठीक है। तो इसकी रिचनेस क्या थी मूवमेंट की, ये बेसिकली पॉलिटिकल स्फीयर में नहीं कन्फाइंड रहा, इसमें आर्ट, लिटरेचर, साइंस, इंडस्ट्री ये सब भी आ गए। तो पीपल वर अरोज फ्रॉम स्लम्बर एंड नाउ दे लर्न टू टेक bold political position and participate
इन न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल वर्क, ठीक है। स्वदेशी कैंपेन जो अंडरमाइन द हेजेमनी ऑफ कॉलोनियल आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन, तो जो वो था ना सुप्रीमेसी, उसको कम कर दिया ने। फ्यूचर स्ट्रगल जो है वॉज टू ड्रॉ हेविली फ्रॉम द एक्सपीरियंस गेन, मतलब अब इनको एक्सपीरियंस हो गया कैसे कैसे करना है, ठीक है। अब कर सकते हैं आगे।